अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स देख लीजिए। टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है गंदे दोस्तों। आपके दिमाग और दिल में बदलाव क्या हुआ पहले एनकाउंटर के बाद? यार मैं दिमाग और दिल का बताता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि हम लोग एनकाउंटर की या जो ऑपरेशन की कहानी सुनाते हैं ना जी, क्योंकि यार एसएफ के कितने आए होंगे पॉडकास्टर, जेकब आया है, शायद कोई और आया होगा, या मैं आया हूँ। तो यार जो हमारी इमेज है एसएफ की, जो लोग सोचते हैं यार मतलब दे आर गॉड, सारा कुछ है, उसमें हमारा बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। और जब हम अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो लोग सोचते हैं यार यही रैम्बो है ना। तो मेरे को पता है यार, मैंने जितनी कॉम्बैट देखी है उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने देखी कॉम्बैट, अफसरों ने देखी, जवानों में देखी, जो अनसंग हीरोज़ हैं। और मेरे को यू हैव कॉल्ड मी बिकॉज ऑफ स्पेशल फोर्सेज, यू हैव कॉल्ड मी, या जो कुछ भी थोड़े बहुत और वो चीज़ें होंगी, तो उस रिकॉग्निशन के लिए, उस रेपुटेशन के लिए उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पे इफ़ आई नरेट माई इंसिडेंसेस तो जनरल पब्लिक सोचेगी यार ये अपन माइकल है। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट दूँ इस चीज़ पे। मैंने अभी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ पॉडकास्ट किए। मुझे ये भी पता चला है कि इंडियन आर्मीज बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दिस स्टेज इज ब्रांडिंग और पब्लिसिटी, और कोई प्रॉब्लम है नहीं ऑनेस्टली। आई मीन एटलीस्ट फ्रॉम अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, ब्रांडिंग और पब्लिसिटी तो लीस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम है। कोई मेरे को नहीं लगता कोई ब्रांडिंग और पब्लिसिटी की प्रॉब्लम है भाई। यहाँ तो लाइन लगी हुई है यार ज्वाइन करने के लिए लोगों की। अभी तो ये लोग ब्रेक लगा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। किसी के दिल में जुनून कम है क्या यार? जब एज यू आर टेलिंग मी कि यार जो फौजी ब्रॉडकास्ट करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, यार क्यों है? मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस से भी ज़्यादा व्यूअरशिप है शायद, मैंने देखा था कुछ पॉडकास्ट की जो है। क्यों यार? वो लोग तो ग्लैमर की हाइट्स पे है ना, पर जो फौजी आके बोल रहा है वो लोगों के दिल को टच करता है। ऐसा कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई ब्रांडिंग की प्रॉब्लम है, कोई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये जो अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम घुसाई है, और जो बहुत टाइम से एक जो आर्मी को डिग्रेड करने का जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एजेंडा चल रहा है, प्रॉब्लम वो है बहुत ज़्यादा। आप चीज़ें शेयर करना चाहोगे फ्रॉम एन आर्मी पर्सन्स पर्सपेक्टिव? हाँ मतलब अभी देखो, जब मैं फौज में जा रहा था तो फौज वॉज अमंग द टॉप 3 वो था ऑप्शंस, जो यूथ था, मतलब जो 12वीं कर रहा है, मतलब वो जुनून हुआ करता था जी। और फौज की अगर आप हिस्ट्री देखो तो सारे रॉयल फैमिली वाले फौज में जाया करते थे। मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ ऑनर फौज में जाना, लड़ना। आप नहीं भी गए तो भी, मतलब जैसे इवन जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है वो सारे के सारे नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, मतलब जाना है। अगर आपको गवर्न करना है तो आपको लड़ना पता होना चाहिए। आपको उन लोगों के साथ, हैरी भी अफगानिस्तान में टूर ऑफ ड्यूटी करके आया, हालांकि उसको मना किया गया था। क्योंकि शुरू से जो युद्ध करना है या जो देश को डिफेंड करना है, यार देश तो तब बचेगा ना जब आप डिफेंड कर पाओगे। और अगर आप फौज में नहीं हो तो आपको कोई आयोटा ऑफ आइडिया ही नहीं है कि यार फौज है क्या चीज़, या क्या डायनामिक्स है फौज की, लोग क्यों मोटिवेटेड हैं, लोग क्यों मरेंगे। तुम कोई उनको करोड़पति तो बना नहीं रहे हो यार, यू आर जस्ट गिविंग देम पीनट्स, है ना। और उसके लिए बंदा क्यों अपनी जान देगा? तो वो डायनामिक्स बहुत अलग हैं। हमारा मोटिवेशन कभी पैसा नहीं था। पर अगेन क्योंकि ये रॉयल फैमिली से लोग आ रहे थे और बहुत पढ़े लिखे लोग जा रहे थे, तो इट वाज, अब वो बहुत बड़ी कहानी है कि नेहरू वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट आर्मी, और तब से लेके, और खासकर जब मानेकशॉ वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, मतलब उसने तो एक बार इंदिरा गांधी को स्वीटी बोला था, स्वीटी दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स आर डन। तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, जो स्वैग था, है ना, जो आत्मविश्वास था, यार ये लोग, बाकी मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, बाकी तो जीवजूरी करने में बिजी है ना। पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, बाकियों को अपनी नौकरी बनानी है, उनकी यही ज़िंदगी चल रही है। हमने थोड़ी यार शुरू में पॉलिटिकल मास्टर्स के पीछे आगे पीछे घूमना था, या ब्यूरोक्रेट्स के आगे पीछे घूमना था। यार हमारा तो एक टास्क है, हमारा एक जुनून है, हमको आगे जाना है, तो हमको लल्लो चप्पो नहीं करनी है भाई। जितना जाएंगे जाएंगे, बाकी हम अपनी बिंदास ज़िंदगी बिताएंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, ये नौकरी नहीं है। और ये चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगी हैं लोगों को। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मानेकशॉ फील्ड मार्शल बने तो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन पेंशन या जो कुछ भी है। थोड़ा सा फैक्ट चेक करना पड़ेगा, पर 90% राइट कि उनको आखिरी तक जो इंक्रीमेंट था उनको पे नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने अलग अलग ही हासिल बनाया। जस्ट ही इज अ फील्ड मार्शल, और वो ब्यूरोक्रेट्स अपनी कहानी सुना रहे हैं। व्हेन ही वाज डाइंग, तब एक ब्यूरोक्रेट गया था उसको पता नहीं 1 करोड़ का कुछ चेक देने के लिए, कुछ नहीं। एंड ही बीइंग अ, मतलब फौजियों को अपनी इज्जत की खैर वो रहता है ना कि यार फौज के ऊपर कुछ नहीं, तो नो वन सेज सच काइंड ऑफ अ थिंग। तो धीरे धीरे यार वो जब ऐसा डाउनग्रेड होना शुरू हुई फौज, तो जो अफसर्स थे उन्होंने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। यार ये तो ट्रेडिशन है ना, गर्व से जाते हैं लोग साले, और वो आपके खून में है।
तो वो क्वालिटी यानी बंद हो गई धीरे धीरे आर्मी। अभी तो यार आई एम नॉट सेइंग कि अभी कुछ हुआ है, पर दिस इज अ फैक्ट कि द क्वालिटी ऑफ मैन पावर दैट इज गोइंग इनटू आर्मी हैज डिग्रेडेड अ लॉट। द क्वालिटी ऑफ मैन पावर मतलब there is no dearth of people wanting to join army, ओके but the quality of manpower that was जो willing थे आने के लिए, जो cream of the society। यार cream of the society अगेन बहुत ही एक डिबेटेबल टर्म है कि क्या है cream of the society। मतलब जिस पर्पस से लोग ज्वाइन करते थे यार, हम पैशन के लिए ज्वाइन करते थे, हमने कभी नौकरी नहीं समझी फौज को, पर अभी लोग बहुत ज़्यादा लोग केवल नौकरी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी मैटर, फौज में तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कि आप आए क्यों हो फौज में। अगर आप नौकरी करने के लिए आए हो तो आप अपनी ज़िंदगी रिस्क में नहीं डालोगे। फंडे बहुत क्लियर हैं, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी पोस्टिंगें लो, खुशी खुशी पोस्टिंग लो। अब जैसे अग्निवीर पे हम आते हैं, अग्निवीर वाली बात। लोग बोलते हैं यार, लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार अफसर हैं, अफसर विल लीड, ये करेंगे वो करेंगे यार। मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या है जब बड़े जनरल ऐसी बातें बोलते हैं कि फौज की केवल अफसरों से चलती है क्या? यार बंदों का उतना ही बड़ा योगदान है। हमको तो पूरा बंदों ने सिखाया यार, हमारे हवलदारों ने, हमारे नायकों ने, हमारे जेसीओज ने हमको सिखाया। और मुझे पता है उनका जज्बा कितना ज़्यादा है। और वो तो गांव खेड़े से आए हुए लोग हैं यार, उनका जज्बा तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मेरे से बोला होता कि जिसने कोई सोचा ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाँव वाले, अफसरों में चलो स्टैंडर्ड डाउन हो, गाँव वाले तो अभी भी वही आ रहे हैं बहुत सारे। नौकरी करना तो मजबूरी है यार, पैसा तो कमाना है ना यार, पर किसी में जिसमें जोश है, जिसमें पैशन है, आप उसको बोलो 17 साल में आओ, 21 साल में निकल जाओ। 21 साल के बंदे को पता क्या होता है यार? 17 साल से 21 साल का बंदा कर क्या लेगा? वो तो बेचारा 1.5 साल तुमने 1 साल ट्रेनिंग में निकाल दिया, 1-2 साल छुट्टी में निकल गए, 1 आध साल उसको पलटन की तरतीब समझने में लगा, 1 साल मतलब उसके 2 साल बचे हुए, 1 साल काम करेगा, अगले साल तो अपनी बाहर की जुगाड़ करेगा, उसको पता है उसको बाहर जाना है। फौज नौकरी थोड़ी है यार। वो तो तब उसका जज्बा डेवलप हो रहा है जब आप पलटन के साथ रहते हो। आपको प्यार क्यों होता है अपने घर से? आप किसी और के लिए नहीं मरोगे, लेकिन अपनी माँ के लिए मरोगे, क्योंकि आपको अटैचमेंट है भाई। आपको पता है वो उसने आपके लिए क्या किया है। और पलटन हमारी ऐसी थोड़ी कि यार हम गए नौकरी, रोज लंगर में खाना खाया, गेम खेले और खत्म। ये थोड़ी यार फौज की जिंदगी भाई। वो तो हम इतने साल साथ रहते हैं, सब कुछ हमको, मेरे नीचे 100, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जितने भी टीम लीडर हैं, जो कुछ हैं, जो अच्छे अफसर हैं, जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, 120 बंदों का यार एक एक बंदे का नाम पता होना हो तो चलो दूर की बात है, तो ऑफकोर्स पता होगा किसकी शादी है, किसकी नहीं शादी, किसके पेरेंट्स हैं, किसके नहीं है पेरेंट्स, किसके बच्चे हैं, किसके नहीं है बच्चे, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। कभी किसी की जमीन पड़ोसी ने हड़प ली, कभी किसी की वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई। साला हमको एक एक चीज़ पता है यार, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर उसके घर में प्रॉब्लम है तो नहीं काम कर सकता। और आप बोलो कि यार 17 साल में आओ, 21 साल में चले जाओ, फिर 17 साल में अगला बैच आएगा, फिर 21 साल में निकल जाएगा, तो यार पलटन किसके लिए लड़ेंगे यार वो? और बंदों के लिए जोश होता है अपनी पलटन के लिए। वो देश के लिए नहीं मर रहे भाई, वो पलटन के लिए मर रहे हैं। तो जब 4 साल में, मतलब 2 ही साल या 3 ही साल लगा लो, वो कोई टाइम थोड़ी उसको पता है मेरे को तो निकल जाना। क्यों प्यार करेगा यार देश से? ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं ना, देशभक्ति वेशभक्ति और सारी चीजें, कुछ नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज है, पर तुम उसको मौका ही नहीं दे रहे यार कि वो कुछ करे। और प्रॉब्लम कभी, ये तो सब बकवास है, क्योंकि यू आर फिक्सिंग अ थिंग दैट वाज नेवर ब्रोकन। यंग प्रोफाइल फौज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बंदे फिर भी 35 साल में रिटायर हो रहे थे। 35 साल कोई ओल्ड एज नहीं है। एंड यू मस्ट हैव रियलाइज कि यार फिजिकल स्ट्रेंथ ना 21-22 साल के बाद आनी शुरू होती है, एंड्योरेंस उसके बाद आना शुरू होता है जी, है ना। 22 से 30 साल तो गोल्डन एज है यार हमारे एंड्योरेंस की। एंड इट इज नॉट जस्ट एंड्योरेंस, व्हेन यू आर टेकिंग योर मेन इनटू बैटल, इट इज द इमोशनल मैच्योरिटी दैट मैटर्स, है ना। केवल गोली थोड़ी चला रहे हो यार, तुम क्या मजाक समझ के रखा हुआ है क्या यार? वहाँ पे बीबीटी हो रही है क्या कि कौन कितना तेज भागेगा? गोली फायरिंग रेंज में चला ली तो तुम, जब तक उसने 2-3 एनकाउंटर, किस्मत से वो बंदा चला गया 4 साल की नौकरी में, उसने फील्ड में चला गया, उसने एनकाउंटर देख लिए, उसको तो तुमने निकाल दिया ना। और उसके बेनिफिट क्या हो रहा है? अफसरों की तो हालत, 13,000 अफसर कम है फौज में अभी। हमारी यूनिट में 45 अफसर ऑथराइज हैं, देयर आर ओनली 10 अफसर्स। तो ये जो यूनिट की तरतीब है, जो यूनिट के ट्रेडिशंस हैं, जो यूनिट का जोश है, वो बंदे बना के रखते हैं भाई। यूनिट का एसएम, यूनिट के जेसीओ, यूनिट के हवलदार, ये लेजेंड्स हैं साले, बहुत बड़े लेजेंड्स, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। हम तो बोल लेते हैं तो हम चैनल पे आ जाते हैं भाई, है ना। पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी ओरेटरी स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है, उनमें थोड़ी है यार ये। वो साइलेंट सोल्जर हैं जिनके दम पे इंडियन आर्मी चल रही है। जनरलों के बारे में तो कहना नहीं चाहता, हमारे तो चीफ भी कई ऐसे बने हैं कि नो वन विल रिस्पेक्ट देम। तो ये लोग, इनके ये उतना ही बड़ा योगदान है इनका फौज में यार। तो ये तो मेरे को बहुत ही गलत। और
यार फौज, अब मेरे से कोई बोलता, मैंने चलो 12 साल बाद फौज अपने उससे छोड़ी कि आई वाज कन्विंस्ड दैट आई वांट टू क्विट, कोई मेरे से 4 साल के बाद बोलता है कि यार फौज छोड़ दे, यार मैं क्या करता यार, क्योंकि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं ऑपरेशंस में ना, आपको बहुत सेन बंदे नहीं चाहिए या रैशनल बंदे, आपको रिस्क टेकर्स चाहिए, आपको चटके हुए लोग। हमारी यूनिट में यार कई लोग ऐसे थे ना जो बिल्कुल पीस टाइम में ना यूजलेस थे, दारू पी के डले रहते थे, कुछ बोल दो उनको वो उंगली दिखा के आपको बोला करना होगा कर लूँगा, नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। बट मोमेंट यू टेक देम टू वैली, मोमेंट यू टेक देम टू असम और नॉर्थ ईस्ट, यार उनके तो कुछ अलग ही वो हो जाते हैं। मेरे साथ एक बंदा था फिरोज, और भी बहुत सारे बंदे थे, कुछ नहीं मतलब नॉर्मल बंदा है, पर जैसी वैली में जाएगा, कश्मीरी था, उसके गले में हमेशा दूरबीन टंगा रहेगा, वो हमेशा स्काउट भी चल रहा है पीछे चल रहा है, स्कैन करता रहेगा टेरेन यार पूरे टाइम, उसके अलग ही इंस्टिंक्ट थे। सारे स्पेशल फोर्सेस वालों के सेम इंस्टिंक्ट है ऐसा नहीं है, कई लोग बहुत तेज हैं, कई लोग मेहनती हैं पर उतने इंस्टिंक्ट नहीं है। इंस्टिंक्ट मतलब क्या? कि यार कि कहाँ पे टेररिस्ट हो सकता है, कि हरकत हो रही कि नहीं हो रही, या जो सिक्स सेंस होता है कि यार कुछ होगा या नहीं होगा, इस टाइप से। तो हमारा मतलब पूरा मैशिन है, तो ऐसे बंदे तो यार सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस वाले चक्कर में। और उनके बिना हमारी पलटन ही नहीं है, हमारी टीम ही नहीं है, कुछ ऐसे बंदे अगर हमारे पास नहीं होंगे तो। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर? अब मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो दूसरी तरीके से एड्रेस करने चाहिए थे। फौज एक ऐसी चीज़ है ना यार जो बहुत सालों के ट्रेडिशंस के ऊपर बनी है, एंड इसने हमेशा डिलीवर किया है। जैसे बोलते हैं ना, फौज इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फौज फेल हुई तो भैया आप क्या करोगे? यहाँ तो फ्लड्स आ गए, बोरवेल में बंदा गिर गया, एवलॉन्च आ गया, भूकंप आ गए, लड़ाई तो छोड़ो, मतलब इन सब चीज़ों में एनडीआरएफ वगैरह सब कुछ होने के बावजूद फौज को बुलाया जाता है। लड़ाई हो गई तो फौज है ही है, बीएसएफ आईटीबीपी थोड़ी लड़ रहे हो तो पहले ही पीछे जाते हैं। तो तुम एक ऐसी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो विच इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और कोई चीज बनाने में ना बहुत अरसा लगता है, आपको एक बिल्डिंग बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, पर बोलो कि यार उसका मॉडिफिकेशन करना है, नीचे से फाउंडेशन उसकी तोड़नी शुरू कर दो और फिर तो उसको दोबारा करना बहुत मुश्किल है ना यार। और एक बार जहाँ ट्रेडिशंस टूट जाते हैं ना, उसको दोबारा उसको इनकलकेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे को तो यार ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि बहुत सारी और जगह पैसे बचाने की, बहुत सारी और जगह एक्सपेरिमेंट करने की। यार फौज शुड बी द लास्ट थिंग टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इफ हो सकता है सक्सेसफुल हो, हालांकि मेरे को पता नहीं कैसे सक्सेसफुल, बट इफ इट फेल्स देन फिर क्या होगा? फिर आपके दोबारा से पूरी भर्ती शुरू करोगे, दोबारा सारी चीज़ें शुरू करोगे, और वो तो कंटिन्यूटी टूट गई ना यार। अभी जो 25% सिलेक्ट भी हो रहे हैं, अभी तो यार चलो मैं मानता हूँ कि पहले 20-30% शिट लोग आते होंगे, ठीक है, पर उसमें से बाकी के लोग तो अच्छे आ रहे थे ना यार। अभी तो उसमें से केवल 25% लोगों को होना है, तो पहले से चटक बन जाएंगे यार। मेरे को तो यार सिलेक्ट कैसे होना है ना, नौकरी। तो यार फौज इन चीज़ों पे थोड़ी चलती है कि मेरे को तेरे से अच्छा करना है, आपस में कंपटीशन। यूनिट में आपस में कभी कंपटीशन नहीं होता, यहाँ तो सर्वाइवल के लिए कंपटीशन है भाई। तो ट्रस्ट कैसे होगा? तो वो फेथ कैसे आएगा लोगों के अंदर? वो कैसे लड़ेंगे भाई? DRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।